जलोट आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर में सब आनंदित और मगन होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबको ये और हमको ये सुंदर समय दिया। तो आज परमेश्वर हमें किस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। आज यूहन्ना 5 का 11 और 13 वचन कोई पढ़ेगा और आज मेरी बेटी प्रचार करेगी निशा इस वचन पर। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आज आपके सामने यूहन्ना उसका 5 का 1 से लेकर अगर आप देखेंगे 18 तक, तो वहाँ पर एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर हम जो मेन आयत देखेंगे वो हमारी है वर्स 11 to 14। कोई इसे मेरे लिए पढ़ेगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट कर गया था। इन बातों के बाद यीशु मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। थैंक यू। यहाँ पे हम देखते हैं, मैं एक थोड़ा सा आपको समराइज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक जो 38 वर्ष का रोगी है, आप उसकी देख ही सकते हैं कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि वो 38 वर्ष का है। और यीशु मसीह की एज क्या थी जब उसने प्रचार किया, तो हम सब जानते हैं कि ऑब्वियसली वो जो 38 साल का रोगी था वो यीशु मसीह से बड़ा था, यानी कि वो यीशु मसीह से पहले से ही बीमार पड़ा था, लेकिन आज तक उसको कोई हील नहीं कर पाया था। और जिस जगह वो बीमार पड़ा था वो सुलेमान का ओसारा कहलाता था, जो बेतसैदा में, और उसके 5 ओसारे थे। 5 ओसारे में आप उसमें देखेंगे, पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो पानी था उसको नियुक्त समय में परमेश्वर के दूत, जो फरिश्ते जिसको आप बोल सकते हैं, आकर उस पानी को हिलाते थे, और जो उस पानी को हिलते ही सबसे पहले उस पानी में उतर जाता था वह चंगा होता था। अब ऐसे ही आज भी हमारे पास कोई कुंड, कुआं या कुछ ऐसी जगह हो जहां पर कोई उतर के हील हो जाएगा या चंगा हो जाएगा, तो अगर ऐसी कोई जगह मिले, लेकिन अगर हम एक लंगड़े को या अंधे को उधर ले जाएं तो आपको भी पता है हीलिंग के लिए वहां पर कितनी भीड़ लग जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि पानी हिलने पर कोई किसी अपाइज को या किसी अंधे को, लंगड़े को या किसी ऐसे लाचार व्यक्ति को जो उस कुंड तक नहीं पहुंच सकता, आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि सब अपना भला पहले चाहते हैं। तो इसीलिए ये भी व्यक्ति 38 साल से वहां पड़ा हुआ था कि मैं उस पे कभी तो मेरा नंबर आ जाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन एक दिन अचानक से वहां पर यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। पर यीशु मसीह के लिए एक नॉर्मल बात थी। हम कितने सारे, अगर हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रभु यीशु के चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए जब वहां पे चंगा कर दिया तो जो यीशु के विरोधी थे वो कहने लगे कि उससे पूछने लगे लंगड़े व्यक्ति से कि तुझे किसने चंगा कर दिया, या क्या हो गया और कैसे हो गया। और वो जो दिन था वो सब्त का दिन था, क्योंकि जब हम 10 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वह सब्त का दिन था। इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे। जो यहूदी, फरीसी, जो हम पढ़ते हैं शास्त्री थे, ये सब एक रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर चलते थे। तो जो रियल प्रभु यीशु मसीह का काम था, हमेशा उसका विरोध करते रहते थे कि इसको ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, ऐसे नहीं, वैसे वैसे। मतलब आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग रोक टोक करते रहते हैं। तो सेम जब यीशु मसीह ने उस लंगड़े को चंगा किया, उस व्यक्ति को चंगा किया, तो ऐसा हुआ कि वो लोग तब भी उसका विरोध करने लगे और कहने लगे कि तुझे किसने चंगा किया और क्यों खाट उठाकर चल रहा है। अब सीधी सी बात है, अब कोई 38 वर्ष से, 38 वर्ष कोई छोटी एज नहीं है। अगर कोई बच्चा भी पैदा होगा तो वो अपनी अडल्ट एज पे आ जाता है, और एक बुढ़े होने की जो एज होती है वो उस पे जा चुका होता है। अपनी जवानी उसने खो दी, अपना टीन एज, बचपन सब कुछ बिता चुका है वो उस बीमारी में। ऐसी वो एज हो चुकी थी, और आज जब वो हील हो चुका है तो लोग इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि तू आज अपनी खाट क्यों उठा रहा है। लेकिन उसकी खुशी का लेवल किसी ने नहीं जाना कि वो उसकी खुशी का लेवल क्या होगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उससे ये भी सवाल पूछा गया कि तुझे चंगा करने वाला कौन है। जब हम 13 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है। उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। यीशु मसीह के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वो जहाँ कहीं भी अपने हीलिंग, चमत्कार जो भी करते थे वो उस जगह से हट जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि लोग उनका ऑब्जेक्शन करेंगे, उनके पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो इसीलिए वो उस जगह से हट जाते थे, क्योंकि विरोधी जैसे आज भी हैं, उस समय भी यीशु मसीह के विरोधी बहुत हुआ करते थे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि तुझे चंगा तो चलो हो गया, लेकिन उद्धार करता कौन है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे
कि तेरा उद्धारकर्ता कौन है, किसने, मतलब ये इस तरीके के सवाल उससे पूछे गए। तो इसका अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम पढ़े मत्ती उसका 1:21, वहाँ पर लिखा गया है वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। ये एक भविष्यवाणी थी जो आपको अलग अलग बुक्स में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं कि तेरे पाप कैसे क्षमा हो गए, तेरा उद्धार किसने कर दिया, वो कौन था। तो ये ऐसे अंधे अगुवे जिनको हम कह सकते हैं, ऐसे वो लोग थे कि वो उन भविष्यवाणियों को जो पहले से की गई थी, यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो रही थी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको जो है रियल अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे थे। उनको अभी भी लग रहा था कि कोई और मसीहा उनके लिए आएगा जो उनका पापों से उद्धार करेगा और उनको समझाएगा कि कैसे क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मसीह उनके सामने खड़ा था, यीशु मसीह उनके सामने था, तो कभी भी उन्होंने उसको उसके कामों के साथ एक्सेप्ट नहीं किया, वो उसको विरोध करते रहे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन अगर आप देखेंगे तो रोमियो उसका 8:35 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। सेम यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 38 साल का बीमार, उसको कुछ भी चीज उस साल में, उस समय में, उस घड़ी में नहीं रोक पाई यीशु मसीह के पास जाने से, उसकी चंगाई लेने से। क्योंकि यीशु मसीह किसके लिए आया? भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए। वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। सिर्फ यीशु मसीह ने उसका दुख को देखा, उसको छुआ और चंगाई दी। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोमियो 8:37 में तो लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। तो सेम यीशु मसीह उस 38 वर्ष के व्यक्ति से भी प्यार करते थे जो कब से बीमार पड़ा था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके दुख पर उसने नजर करी, जो कभी यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ाया नहीं था कि प्रभु मुझे चंगा कर या ऐसा कर या वैसा कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने प्यार के कारण उसके पास जाके उसको चंगा किया और उससे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर और दोबारा पाप ना करना। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि दोबारा पाप ना करना, सारे लोगों में ऐसी चिढ़ मच गई, वो हो चुकी थी, मतलब जेलेसी आ चुकी थी कि ये क्या बोल रहा है, हील कर दिया ठीक है, एक तो सबके दिन चंगा क्यों किया है, ऐसे क्यों कह रहा है, खाट क्यों उठा रहा है। तो बहुत सारे जो है रूढ़िवाद के सवाल जवाब वो खड़े करते थे। लेकिन जब हम नया नियम में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारा अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और ऐसे ही नहीं लिखा कि सब कुछ पूरा हुआ है, उसने सब कुछ हमारे लिए पूरा किया है। उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया। तो सेम इस 38 वर्ष के प्रभु को, 38 वर्ष के व्यक्ति ने जब यीशु मसीह के पास गया तो उसको भी उसकी चंगाई मिल गई, उसके पापों से क्षमा मिल गई। चंगाई तो उसको मिली, उसके पापों से भी क्षमा मिली और उसने साफ साफ अपने डायरेक्ट मतलब यीशु मसीह के हाथों से उसको चंगाई मिली थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इस वचन को यहीं समाप्त करूंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम सब इस समय अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मेरी मम्मी पास्टर अनिता मसीह लास्ट की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए, कि आज हम इसी टॉपिक पर प्रार्थना करेंगे कि कितने सालों से जो लोग बीमार हैं, आज उस बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप सब अपनी अपनी बीमारी पर हाथ रख लें। जितने लोग बीमार हैं, आज ही परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे जमीन और आसमान के बनाने वाले कर्ता। किस तरह से 38 वर्ष से रोगी को किस तरह से पानी के हिलने की आशा में बैठा था प्यारे पिता परमेश्वर, आज जाने कितने लोग ऐसी आशा में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जाने कितनी सालों से बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने इस व्यक्ति को चंगा किया प्यारे पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दें प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उनसे उनके लिए प्रार्थना करती प्यारे जो वो परमेश्वर जो कैंसर से पीड़ित हैं पिता, आप उन्हें भी छुटकारा दें प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे यीशु राजा का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जाने कितने लोगों के घुटनों में दर्द है पिताजी, वो चल नहीं पा रहे, आज वो चलने लग जाए यीशु के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज जाने कितने लोग आईसीयू में है प्यारे पिता परमेश्वर, जो किडनी से परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर, अपने शरीर की बीमारी से परेशान है पिता, आप उन्हें छुए चंगाई दें पिता। जिस तरह से
आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बीमारियों से लोगों को चंगा किया। तो पिता मैं हर एक व्यक्ति के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो बीमार हैं तो पिता आज ही उन्हें छुटकारा देना प्यारे पिता परमेश्वर। और जो लोग परेशान हैं अपने घर की कलेश से, तो पिता आज उन्हें कलेश से छुटकारा देना प्यारे पिता परमेश्वर। जो कर्ज से परेशान है पिता, आज उन्हें कर्ज से छुटकारा देना मेरे जो परमेश्वर। जो अपने घर की किसी भी परेशानी से परेशान लोग हैं पिता, आप उन्हें छुटकारा देना पिता। जाने कितनी आपकी बेटे जी हैं जो बांझ है प्यारे पिता परमेश्वर, आज वो बांझ वाली आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें बेबी देकर ब्लेस करना मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जितने कितने बेटे बेटी आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने कितने माता पिता प्रार्थना करते हैं अपने बेटे बेटियों के अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनको जीवन साथी देकर आशीषित करना प्यारे जो परमेश्वर। और मैं आज की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती हूँ, आपके लोगों की प्यारे पिता परमेश्वर की, उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे जो परमेश्वर। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो अपनी कमेंट्स हमें भेजते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो फोन करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी समस्याओं को भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें हर समस्या से छुटकारा देना, जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना कि जो यूट्यूब चैनल पर प्रार्थना करने लोगों के लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर की, लोग अपनी गवाही को देने पाए पिताजी, ताकि आपके वचनों के द्वारा और लोगों तक भी प्यारे पिता परमेश्वर जो वचन पहुंचे और जो छुटकारे की प्रार्थना पहुंचे प्यारे पिता परमेश्वर, जो बहुत से लोगों को छुटकारा मिले पिता। हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे।